जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का महाकुंभ की हमारी इस खास पेशकश में। और महाकुंभ मेले का आपको बता दें कि आज 41वां दिन है और श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आस्था के महाकुंभ समापन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महाशिवरात्रि पर होने वाले स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा और उससे पहले प्रयागराज में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। आज महाकुंभ का 41वां दिन है और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तमाम तस्वीरें इसी से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। इन दिनों आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के आने से प्रयागराज में रेला अभी भी दिख रहा है। तो वहीं शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 11 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले 71 लाख तक ये आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन शाम 4 बजे तक की अगर बात करें तो ये आंकड़ा आपको बता दें कि 1 करोड़ 11 लाख तक पहुंच चुका है। और ये जो संख्या है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए, क्योंकि पहले दिन जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए। और जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं तो रोजाना वही तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। और इस बीच देखिए महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा और उस दिन भी कहा जा रहा है कि उस दिन भी एक नया रिकॉर्ड महाकुंभ में बनेगा आंकड़ों को लेकर। तो श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज आपको बता दें कि 41वां दिन है महाकुंभ का और श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार जा चुका है। तो आज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 41वां दिन है आज महाकुंभ का और इस बीच हर कोई आम से खास महाकुंभ में पहुंच रहा है, आस्था की डुबकी लगाता हुआ नजर आ रहा है। आज भी आपको बता दें कि जेपी नड्डा की मौजूदगी महाकुंभ में रही और इस दौरान आस्था की डुबकी उनके द्वारा लगाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान लिटे हनुमान मंदिर और अक्षयवट भी वो पहुंचे। पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें भी उनके सामने निकल कर आई। और ऐसे ही जो श्रद्धालु हैं, जो आम लोग हैं, वो भी रोजाना बड़ी संख्या में महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा और महाशिवरात्रि को लेकर भी खास इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की जा रही है महाकुंभ में, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खुद अधिकारियों के साथ बैठक की गई और दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। और उसके बाद अधिकारी भी महाकुंभ में पहुंचे और पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के इंतजाम लगातार महाकुंभ में किए जा रहे हैं महाशिवरात्रि को देखते हुए भी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। बीच हमारे तमाम संवाददाता भी महाकुंभ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा रजनीश भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, नेहा विश्वकर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले धीरज आपके पास से आना चाहूंगी। धीरज, क्योंकि जो जब आंकड़ों की अगर हम महाकुंभ की बात करें तो देखिए 60 करोड़ के पार तो पहुंच ही चुका है, लेकिन अगर आज की हम बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें महाकुंभ में? बिल्कुल, देखिए स्वाति, लाइव टाइम्स ने काफ़ी पहले ये जानकारी दी थी अनुमान के आधार पर कि प्रयागराज में जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो 60 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा था कि 40 से 45 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आएंगे। वो आंकड़ा काफ़ी पहले ही पूरा हो गया था। कल 60 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पूरा हो जाएगा। आज 59 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। हम आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। हम इस वक्त सेक्टर 9 में वैदिक सेवा न्यास का जो एक शिविर है विश्वनाथ सेवा संस्थान की तरफ से संचालित किया जा रहा है, उस शिविर के बाहर हैं। और आपको ये सेक्टर 9 का इलाका है। आमतौर पर जो सामान्य दिन थे यहाँ पर कुछ लोग कम आ रहे थे, लेकिन वीकेंड की वजह से यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। ये जो यहाँ पर जो सड़क मार्ग है आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार खिंचते हुए चले आ रहे हैं। कल रविवार है और ये जो 60 करोड़ के जो आंकड़े की बात हो रही है वो आंकड़ा कल पूरा हो जाएगा। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अमृत स्नान करके पुण्य अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से महाशिवरात्रि
के अमृत स्नान से पहले समीक्षा बैठक की गई। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार सिंह यहाँ पर आए हुए थे और दिशा निर्देश दिए। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों को जानकारी दी गई और इससे पहले जो वसंत पंचमी का स्नान था ठीक उसी प्रकार से नो व्हीकल जोन घोषित करने की बात कही गई है। और महाशिवरात्रि के स्नान के दौरान जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, अन्य जो श्रद्धालु हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए उसको लेकर खास टिप्स अधिकारियों को दिए गए हैं। ज़्यादा संख्या में अधिकारियों की तैनाती की गई है और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। नो व्हीकल जोन घोषित किया जा चुका है वीकेंड की वजह से और अभी महाशिवरात्रि को 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में जो 60 करोड़ का आंकड़ा है वो भी लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि ये जो आंकड़ा है वो करीब 65 करोड़ के आसपास जा पहुँचे। हमने पहले ही कहा था कि जो 60 करोड़ का आंकड़ा है वह पार होगा। हालांकि सरकार की तरफ से 40 से 45 करोड़ आंकड़े की बात कही गई थी, वो काफ़ी पहले पूरा हो गया और लाइव टाइम्स ने भी ये कहा था कि 60 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर अमृत स्नान करने के लिए आएंगे। जिस प्रकार से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और वो लगातार क्रम जो है लगातार जारी है। लोग देश दुनिया के तमाम सारे जगहों से, स्थानों से यहाँ पर आ रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएँ हों या कोई भी व्यक्ति हो, वो लगातार प्रयागराज आ रहा है, अमृत स्नान कर रहा है। त्रिवेणी की बात करें या जो अन्य कई घाट प्रशासन की तरफ से, मेला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ पर लोग जा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं और उसके बाद बड़े लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन करने का काम कर रहे हैं। तो जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो महाकुंभ की महिमा है उसको लेकर क्या कहते हैं। एक आचार्य डॉक्टर श्यामलेश तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी तरफ से एक शिविर का आयोजन किया गया। हम देख रहे थे कुछ दिनों पहले कि यहाँ पर एक भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा था। जो तमाम सारे लोग हैं जिन्हें रहने की जगह नहीं मिल रही तो वो यहाँ पर आकर निवास भी करने का काम कर रहे थे। आचार्य जी, सबसे पहले महाकुंभ की महिमा के बारे में कुछ वर्णन करिए। देखिए, एक तो यह अलौकिक, अद्वितीय, यह जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का जो प्रादुर्भाव हुआ है और इसमें ज्ञात अज्ञात जितने भी देवगण के, दिव्य पुरुष गण के, अन्य जो भी हमारे पूर्वज हैं पितृ रूप में, देव रूप में और नाग, किन्नर आदि विविध जितने स्वरूप हैं, उस सब का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यहाँ पर उपस्थिति है। यह हम सब का मानना भी है, शास्त्रों में वर्णन भी है और उसी कारण से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो इस आयोजन के महत्व को बारे में तो एक जो जिस स्तर का है वो अपनी भाषा में, वो अपने ज्ञान के बल पे समझ रहा है। आज देख रहे हैं कि केवल 40 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था थी। सूचना के अनुसार लगभग 53 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, ज़्यादा ही होंगे। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ आचार्य जी, 59 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और ये जो आंकड़ा है वो 60 करोड़ का आंकड़ा कल पूरा हो जाएगा। वीकेंड है, लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार श्रद्धालु वो यहाँ पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब बताइए, अब एक छोटा सा कोई आयोजन होता है तो जिसमें अगर एक विवाह का ही कार्यक्रम हो, 100 लोग आते हैं, अगर 20 लोग बढ़ जाते हैं तो कितनी समस्याएं आ जाती हैं। यह देव कार्य है, यह संपूर्ण संचालन देवताओं के द्वारा और विविध प्रकार के हमारे ऋषियों के द्वारा, जो जितने साधक हैं उनके द्वारा यह सारी व्यवस्था, अरे व्यवस्था नहीं है, एक भौतिक एक स्नान का साधन या मार्ग या बिजली इत्यादि नहीं, यह केवल दैव कृपा है। और दैव कृपा के कारण से यह साक्षात हम जिस अमृत की बात करते हैं वह अमृत का बूंद के ही कारण है कि आज ये सब यह विश्व भर में बिना किसी संचालन के द्वारा संचालित करने वाला अगर कोई यह अगर दिव्य शक्ति है तो वह इस कुंभ के अवसर पर यह संचालित यह स्वरूप, यह जन समूह, और जन समूह कहना भी यह छोटा शब्द होगा, ये सब देवता ही है किसी न किसी रूप में। यह हमारे या इस संपूर्ण इस भारतवर्ष के जितने पितृगण हैं, तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहां पर तमाम जो साधु संत हैं और जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। धीरज, लौटूंगे आपके पास, आप बातचीत जारी रखिए। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं, रजनीश का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रजनीश, अलग अलग रंग जो महाकुंभ के हैं वो रोजाना सामने निकल कर आते हैं। आप भी क्योंकि महाकुंभ में आपकी मौजूदगी है, आप तमाम लोगों से आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कोई अपने माता पिता के साथ पहुंच रहा है, कोई अब कंधों पर अपने
अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहा है और यही दिव्यता है महाकुंभ की। और ये अपने आप में बेहद ही अहम और खास भी हो जाता है रजनी, जब ना सिर्फ भारत बल्कि जब हम दुनिया की बात करते हैं, जो लोग जब सनातन की बात आती है तो सनातन सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि अब देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। लोग हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और हमारी संस्कृति को जान पहचान भी रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं कि जिस तरीके से सरहदें जो है वो टूट गई है, सरहदों की दीवार, और ये जो दूसरे देश से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी तादाद है और लगातार लोग आ रहे हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं। तो ये जो दिखा रहा है ना, पाकिस्तान से कुछ परिवार पहुंचे थे यहाँ पर, अलग अलग जो देश से पहुंचने का सिलसिला है, जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं। तो ये बताता है कि सनातन का डंका कैसे बज रहा है। और अब यहीं पर तस्वीर देखिए, बुजुर्ग को लेकर साथ में कौन है आपके? पिताजी को स्नान कराने लाए हैं। कहाँ से आए? हम लोग औरंगाबाद से आ रहे हैं। कितना उम्र हो गया चाचा? 95। वाह, देखिए 95 वर्ष की उम्र में जो हमारे साथ चाचा जी मौजूद है, स्नान करने आए हैं। तो कुंभ बहुत महत्वपूर्ण है चाचा जी, स्नान करना। देखिए अब हाँ, प्रभु की माया। हाँ, देखिए तो हमारे भाई है, ये बिहार से आए हैं और 95 वर्ष के इनके पिताजी हैं। इसी का जिक्र अभी आप स्वाति कर रही थी कि देखिए जो अपने माता पिता को, बुजुर्ग को लेकर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से जो तमाम लोग हैं ना, वो अपनी पिछली पीढ़ी हो या आने वाली पीढ़ी हो, दोनों को इस कुंभ का दर्शन करा रहे हैं। और आप यहाँ की अलौकिक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मेला क्षेत्र का पूरा इलाका है। और देखिए कितना खूबसूरत रात के वक्त ये पूरा क्षेत्र लगता है। सामने रेलवे ब्रिज है जिस पर लाइटिंग की गई है, मंदिर है जो सजे हुए हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही है कि किस तरीके से पूरे इस क्षेत्र को, पूरे प्रयागराज को कुंभमय कर दिया गया है। और हर जगह कुंभों आपको इसी तरीके की तस्वीर दिखेगी जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लगातार प्रयागराज आ रहे हैं। लगातार आपको जो सायरन सुनाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह के ये सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि सफाई और सुरक्षा, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाई और सुरक्षा दो ऐसे मसले हैं जिस पर बिल्कुल ध्यान देना है ताकि आम लोगों को परेशानी नहीं हो। तो आपको सफाई कर्मी अमूमन एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और लोग जो है बाहर से वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं प्रयागराज में। इस वक्त एक खूबसूरत बाजार भी सजा हुआ है मेले का। तो ये पूरे मेले की तस्वीर है जहाँ पर आप देख रहे हैं तरह तरह से लोग पहुंच रहे हैं। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? पार्किंग से। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? प्रतापगढ़ सर। प्रतापगढ़? हाँ, अयोध्या। स्नान करने आए हैं? जी स्नान करने आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है सर। कैसा लग रहा है मैम? कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ आने का? अच्छा एक्सपीरियंस। देखिए हर कोई उत्साहित है और काफी अच्छा भी महसूस कर रहा है महाकुंभ पहुंचकर। अब यही तस्वीर लगातार जो रजनीश है हम तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है रजनीश, लौटती हूँ आपके पास। एक बार फिर से धीरज का रुख कर लेते हैं। धीरज, कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए कि महाकुंभ में पहुंचकर किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं, कितना उत्साह उनमें नजर आता है। स्वाति, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं वो अपने कान्हा जी को लेकर यहाँ अमृत स्नान करवाने आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर कान्हा जी हैं और ये जो दादा हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हुए हैं। सबसे पहले लाइव टाइम्स के दर्शकों को और आप सबको हम कान्हा जी के दर्शन कराएंगे। ये बाकायदा ये दादा जो हैं इन्हें लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे बात करेंगे। बाबू जी, कहाँ से आप आए हो और अपने साथ कान्हा जी को भी अमृत स्नान कराने ले आए आप? जयपुर जिला छू। जयपुर से आए हैं? हाँ, दो कृष्ण को हाथ ले गए। भगवान कृष्ण की इनको जो है अपने घर में इनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो अमृत स्नान कराने नहीं ले आए आप? अमृत के स्नान करा ले आए। कितना दूर चलते हुए यहाँ पर आए हैं? क्या कुछ वो भाव था कि आप वहाँ से खींचे हुए चले आए फिर इनको कान्हा जी को भी ले आए? बहुत दूर आया, 900 किलोमीटर है। हाँ, 900। क्या कुछ अनुभूति हुई है? क्या कुछ अनुभूति, कैसा लगा आपको अमृत स्नान करके यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रेम। मैडम, आप कहाँ से आए हो और क्या कुछ अनुभूति हुई आपको यहाँ पर अमृत स्नान? बहुत अच्छा लगा, बहुत दूर से आई हूँ। मैं तो दिल्ली से आई हूँ। आचार्य जी, लोग यहाँ हमने अक्सर देखा है कि लोग जो अपने घर में जिन कान्हा की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर आते हैं, अमृत स्नान भी कराते हैं, बाकायदे उनकी डुबकी लगवाते हैं। तो पुराणों में, शास्त्रों में कान्हा को लेके आना यहाँ महाकुंभ में अमृत स्नान करा, इसका क्या वर्णन है बताइए जरा। वस्तुतः यह देव स्नान, इस अवसर पर इसको देव स्नान का अर्थ होता है कि हमारे जो इष्ट देव हैं या जिनकी हम अर्चना करते हैं, अर्चना देव हैं,
या अर्चना जो विग्रह है उनके साथ लेके चलना और उनके उन मंत्रों के साथ स्नान करना, यह देव स्नान का क्रम है। जैसे हम स्मार्त यज्ञ इत्यादि करते हैं तो यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात एक स्नान होता है अवभृत स्नान। तो अवभृत स्नान जब करने जाते हैं, कारण कि दशविध स्नान यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व करते हैं, ठीक है ना, और दशविध स्नान के पश्चात अंत में देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो महाकुंभ की दिव्यता को भी दिखाती है और भव्यता भी बताती है। अब तमाम लोगों से बातचीत करते हुए हमारी रिपोर्टर्स नजर आ रहे हैं। नेहा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा के पास भी जाएंगे कुछ ही देर में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है। तो लाइफ टाइम्स हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है महाकुंभ से जुड़ी। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दिव्य भव्य महाकुंभ जिसकी हर एक तस्वीर लाइव टाइम्स आप तक पहुंचा रहा है और दिखा भी रहा है कि किस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम रोजाना बड़ी संख्या में महाकुंभ में पहुंच रहा है। तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, क्या जानकारी इसको लेकर, क्योंकि देखिए 41वां आज दिन हो गया है महाकुंभ का और कुछ ही दिनों में महाकुंभ की समाप्ति भी हो जाएगी। महाशिवरात्रि को देखते हुए वहां किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस दिन और भी ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और एक नया ही रिकॉर्ड बनेगा महाकुंभ में। जी स्वाति, बिल्कुल, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ अब अपनी समाप्ति की ओर है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड्स पर लगातार प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 60 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार होने वाला है। आज 59 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और इसी लिहाज से, क्योंकि अब 26 तारीख को आखिरी स्नान है और उसके लिहाज से प्रशासन की ओर से बहुत तैयारियां की जा रही हैं। वो तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। 22 तारीख से प्रशासन की ओर से सभी तरह के जो पास है उनको निरस्त कर दिया गया है। वाहनों की एंट्री 22 से 26 तक पूरी तरह से अब बंद कर दी गई है पूरे प्रयागराज में। और जो किसी भी तरह के पास थे जिनके जरिए एंट्री की जा सकती थी, पहले ये तो था कि सिर्फ वो वीकेंड्स पर पासों को जो है वो रद्द किया जाता था, लेकिन अब जो भी पास है वो 26 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिए गए हैं। और इसी के साथ ही जो प्रशासन की टीमें हैं वो जगह जगह पर यहाँ पर लगातार तैनात नजर आ रही हैं। हर जगह पर जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इसी के साथ ही जो दूसरे जिले हैं, जैसा कि लगातार देखा गया, इसके पहले भी जब भी स्नान को लेकर तैयारी हुई थी तो स्नान में ये देखा गया है कि भीड़ का जो दबाव है वो मेला परिसर में ज्यादा न बढ़े, इसके लिहाज से जो दूसरे जिलों के जो भी अधिकारी हैं उनसे मेला क्षेत्र के अधिकारी समन्वय बनाकर रखते हैं और अगर वहां पर ज्यादा भीड़ होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां से बातचीत की जाती है, उन्हें वहीं पर रोका जाता है। नो व्हीकल जोन अब 26 फरवरी तक लागू रहने वाले हैं, ताकि जहां पर भी समस्या पैदा होती है, क्योंकि वाहन, जब बड़े वाहन लोगों के बीच में घुसते हैं तो लोगों को आने जाने में, चलने में परेशानी होती है। पैदल वाले जो यात्री हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है और इसी की वजह से प्रशासन ने अपनी तैयारियों को पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया है। अभी लगातार हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए श्रद्धालुओं की जो बात हम कर रहे हैं, लगातार प्रयागराज महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की तस्वीर है जहां पर मैं मौजूद हूं, इस तरफ भी यहां पर बड़ी संख्या में, यानी जिस रास्ते पर भी आप नजर डालेंगे प्रयागराज की, वहां पर आपको श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार जस की तस नजर आ रही है। कोई भी दिन है, कोई भी समय है, आप यहां पर देखेंगे, चाहे वो घाटों पर हो या फिर रास्तों पर हो, किसी भी जगह पर आप नजर डालेंगे तो यहां पर आपको श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जाहिर तौर पर 26 फरवरी का दिन है, उससे पहले ही 25 से ही जो श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है स्नान के लिए और इसी वजह से प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की जा रही हैं। घाटों में किस तरह से स्नान किए जाएंगे, अगर किसी घाट पर ज्यादा भीड़ का दबाव नजर आएगा तो लोगों को कहां पर डाइवर्ट करना है, किस घाट पर डाइवर्ट करना है। तमाम जो पुलिसकर्मी होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, सब कई घंटों तक तैनात रहते हैं। माइक के जरिए अनाउंस करके लोगों को समझाया जाता है कि अब आपको किस रास्ते पर जाना है
और इसी के साथ ही अगर कोई भी बदलाव किया जाता है कि जैसे कि हनुमान मंदिर जब भी श्रद्धालु जो भी स्नान करने के लिए आते हैं उनकी ये इच्छा होती है कि वो हनुमान मंदिर के दर्शन जरूर कर ले, अक्षय वट के दर्शन जरूर कर ले। कर दिया गया है पहले ही प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से महाकुंभ में 26 फरवरी तक। अब ठीक है नेहा, लौटूंगी आपके पास। रजनीश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रजनीश, क्योंकि इससे पहले हमने जब स्नान हुए हैं, शाही स्नान हुए हैं, अमृत स्नान हुए हैं, उस दौरान देखा है कि भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्राउड बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ऐसे में क्योंकि महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के दौरान हो रहा है, उस दिन होगा, तो ऐसे में भीड़ और भी ज्यादा बढ़ेगी। नो व्हीकल जोन पहले ही घोषित कर दिया गया है, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसी को देखते हुए तमाम जो इंतजाम है और भी ज्यादा पुख्ता किए जा रहे हैं। स्वाति, इसमें कोई दो मत नहीं है कि देखिए जिस तरीके से पिछले जो स्नान हुए हैं उसमें जो भीड़ देखने को मिली है और श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब देखने को मिला है, ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि चूंकि वो आखिरी दिन होगा इस महाकुंभ का और इतने लंबे 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ का अगर आखिरी दिन होगा तो आप सोचिए हर किसी की इच्छा होगी उस दिन महाशिवरात्रि के दिन संगम में डुबकी लगाने की, उस अमृत स्नान का आनंद लेने की। तो ऐसे में आज कुछ श्रद्धालुओं से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे अगर हम आज आए हैं तो हम उस दिन तक रुकेंगे। तो लोगों के आने का सिलसिला जो जारी है लगातार, आप देखिए बाहर से जिस तरीके से लोग आ रहे हैं लगातार, वो ये बता रहा है कि कैसे अब स्नान करने को सभी लोगों के आने का सिलसिला आगे चलता रहेगा। कहाँ से आ रही है आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम दिल्ली से। कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो आप स्नान करके जाओगे भी रहोगे? नहीं, स्नान करके वापस दिल्ली जाओगे। देखिए जो महिलाएं हैं ये सुरक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था है ना कि घर से अकेले 3 महिलाएं दिल्ली से आई हैं प्रयागराज स्नान करने, और ये तस्वीरें बता रही है कि यहाँ सुरक्षा को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर स्वाति किस तरीके की बंदोबस्ती की गई है कि किसी को किसी प्रकार का डर नहीं। आप 24 घंटे कभी भी सड़क पर निकलिए, कहीं भी निकलिए, हर जगह आपको पूरा शहर चकाचक, पूरा मेला क्षेत्र चकाचक दिखेगा, हर जगह सुरक्षा कर्मी दिखेंगे, कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आएगी। तो ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरे क्राउड मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट को खुद से एनालाइज कर रहे हैं। वो देखिए आज भी वो आए थे, जब यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे, उन्होंने यहाँ पर भी अधिकारियों से बात की। लगातार यही वजह है कि रजनीश जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो न सिर्फ पुलिस प्रशासन की बल्कि सरकार की तारीफ भी करते हुए, जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इन तमाम जानकारी के लिए। धीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी, आगे भी हर एक अपडेट महाकुंभ को लेकर आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।